कभी सोचा है कि कोई कहानी, सिर्फ कुछ शब्द हमें इतना क्यों डरा सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो डर का मनोविज्ञान है, ये आखिर काम कैसे करता है। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी चेतावनी से होती है जो सच में रोंगटे खड़े कर दे। सोचिए, एक दरवाजा है और उसे खोलने की कीमत है मौत। बस यही एक लाइन आने वाले पूरे खौफ का स्टेज सेट कर देती है। तो चलिए, अब कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, इस कहानी का जो दिल है ना, वो एक टकराव में बसा है। एक तरफ है सदियों पुराना अंधविश्वास और दूसरी तरफ है आज का मॉडर्न लॉजिक। और ये लड़ाई सिर्फ इस कहानी की नहीं है, ये तो हमारे आसपास, हमारे समाज में भी अक्सर देखने को मिलती है। तो एक तरफ है गांव वालों का वो पक्का यकीन कि उस वीरान घर में ठीक रात के 3 बजे मौत दस्तक देती है। और फिर दूसरी तरफ है हमारा हीरो राघव, शहर का पढ़ा लिखा लड़का जो साइंस में यकीन करता है। वो उन सभी लोगों जैसा है जो हर पुरानी बात पर सवाल उठाते हैं। तो राघव का मिशन एकदम क्लियर है। वो उस घर में एक रात रुकेगा, 3 बजे की दस्तक का सामना करेगा और ये साबित कर देगा कि ये सब कुछ नहीं, बस एक अंधविश्वास है। डर असलियत में नहीं, हमारे दिमाग में होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उसके मजबूत इरादे टिक पाएंगे? तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से असल खेल शुरू होता है। आइए देखते हैं कि राघव के लिए ये रात कैसी होने वाली है। यहाँ पर लेखक ने जिस तरह से माहौल बनाया है ना, वो कमाल का है। वो शब्दों से एक ऐसा जाल बुनते हैं कि टेंशन धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जरा महसूस कीजिए, घर के अंदर हवा में एक अजीब सी, एक अननेचुरल सी ठंडक। हर कदम के साथ फर्श के चरमराने की आवाज जो सन्नाटे में गूंजती है। और दीवानों पर वो नमी के धब्बे, वो ऐसे दिखते हैं मानो किसी ने अपने नाखूनों से उन्हें खुरचा हो। धीरे धीरे वो बेजान घर खुद एक जिंदा और खतरनाक किरदार बन जाता है। रात और गहरी होती है और घड़ी की सुई पहुंचती है 2:59 पर, 2:59 AM। और फिर सब कुछ शांत, एक ऐसा सन्नाटा जो कानों को चुभने लगे। और ठीक उसी सन्नाटे को चीरते हुए वो 3 आवाजें आती हैं, धीमी लेकिन एकदम साफ, ठक ठक ठक। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां सारा खेल बदल जाता है। अब डर किसी भूत या प्रेत का नहीं रहा, अब डर राघव के अंदर उतरने वाला है, पर्सनल, साइकोलॉजिकल। ये वो पल है जहां उसके तर्क की, उसके विज्ञान की असली परीक्षा शुरू होती है। एक पल के लिए राघव का लॉजिक जीतता है। वो अपने डर को दबाता है और पूछता है, कौन है? शायद वो अब भी सोच रहा है कि कोई मजाक कर रहा है, कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो जवाब उसे मिलता है, वो उसके लॉजिक को, उसकी साइंस की दुनिया को एक झटके में चकनाचूर कर देता है। दरवाजे के उस पार से जो आवाज आती है, वो किसी अनजान की नहीं है, वो उसकी अपनी माँ की आवाज है। वही माँ जिसे मरे हुए 3 साल बीत चुके हैं। इसी को कहते हैं साइकोलॉजिकल हॉरर। ये वो डर है जो शरीर पर हमला नहीं करता, ये सीधा दिमाग पर वार करता है। सोचिए, ये आपके सबसे कीमती जज्बातों को, आपके प्यार को, आपकी यादों को आप ही के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। अब राघव का सारा लॉजिक, सारा विज्ञान, सब बिखर जाता है। उसका दिल उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो जाता है। और बस इसी एक कमजोर पल में राघव वो गलती कर बैठता है। वो दरवाजा खोल देता है, वो दरवाजा जिसे खोलने से मना किया गया था। दरवाजा खुलता है और बाहर कुछ भी नहीं, सिर्फ घुप अंधेरा और खामोशी। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो नामुमकिन है। गीले पैरों के निशान जमीन पर अपने आप बंधे हुए अंदर की तरफ आने लगते हैं। और इससे पहले कि राघव कुछ समझ पाता, दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। वो अंदर फंस चुका है और तभी उसकी गर्दन पर कोई बर्फीली सांस लेता है। और बस इसके बाद पूरा घर जैसे जिंदा हो जाता है। दीवारों में से सैकड़ों हाथ बाहर निकलते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं, उसे अपनी ओर खींचने लगते हैं। अब राघव का सारा कंट्रोल, उसका आत्मविश्वास, सब खत्म। वो अनदेखी ताकत उस पर पूरी तरह से हावी हो चुकी है। अगली सुबह जब गांव वाले हिम्मत करके अंदर जाते हैं, तो उन्हें दीवार पर एक संदेश लिखा मिलता है। और वह संदेश बताता है कि कहानी यहां खत्म नहीं हुई, नहीं, बल्कि ये तो एक नई और भी भयानक कहानी की शुरुआत है। वो खौफ का सिलसिला अब किसी और की तरफ बढ़ चुका है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली भूत कहाँ है, उस घर के अंदर
या हमारी यादों के अंदर? असल में ज्यादा डरावना क्या है, कोई अनजान ताकत या हमारा अपना ही प्यार, हमारी अपनी यादें जब हमारे खिलाफ हथियार बन जाएं?